नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं मैं गगनदीप नारंग। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को संग धोखेबाजी करते हुए किसी तरह की ठगी को अंजाम देते हों। साथ ही हम लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं सिरमौर के तहत पड़ते नाहन की। नाहन के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के बीच शिरकत करने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर पहुंचे। इस बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को आपदा के दौर के बीच लोगों की मदद करने की बात कहने के साथ साथ वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके की आपदा आई, लेकिन उस आपदा के चलते जिस तरीके के इंतजाम प्रदेश की सरकार को करने चाहिए थे वह नहीं किए गए। लेकिन अपनी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी का बखान करते हुए उन्होंने इस बात को रखा कि भाजपा आपदा के पहले दिन से ही जगह जगह लोगों की मदद के लिए पहुंच रही है। वहीं बात अगर चंबा इलाके की करें, चंबा के बीच मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे हुए श्रद्धालुओं की स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से मदद की उसे डॉक्टर राजीव बिंदल ने बेहद काबिल तारीफ बतलाया। वहीं उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि आपदा के बीच फंसे हुए लोगों के लिए जो है वो भाजपा की ओर से राहत सामग्री का भी इंतजाम करते हुए उनकी सार ली गई, उनका हाल चाल जाना गया और उन तक मदद पहुंचाई गई। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा कि आपदा के बाद प्रदेश के अंदर जल व्यवस्थाएं और जल परियोजनाएं जो हैं वो पूरे तरीके से ठप हो चुकी हैं। लिहाजा सरकार को कवायद करते हुए उन्हें दुरुस्त कर जनता को राहत पहुंचानी चाहिए। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने के साथ साथ नेटवर्किंग, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा को भी दुरुस्त किए जाने की बात कहते हुए उन्होंने सुक्खू सरकार को नसीहत दे डाली। सुनिए क्या कहना था डॉक्टर राजीव बिंदल का। कि जितनी मुस्तैदी के साथ वर्तमान प्रदेश की सरकार को जनहित के अंदर और फील्ड में जाकर के कार्य करने की आवश्यकता थी, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी रही है। ना तो आवश्यकता अनुसार सहयोग जनता को मिल पाया और ना ही सरकार की ओर से समय रहते अलर्टनेस रही। हमने देखा जिस तरह से चंबा में हजारों यात्री अन्य राज्यों से आए, उनको जो माकूल सहयोग मिलना चाहिए, वो यात्री थे, हमारे मेहमान थे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां त्रासदी आने के बाद जो चंबा जिला के स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने उनको सर्वाधिक सहयोग किया और वो धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सहयोग किया। इसी प्रकार से त्रासदी के समय के ऊपर अग्रणी भूमिका में आकर सहयोग करने की जो आवश्यकता है, सड़कों को रेस्टोर करने की बात है, पेयजल योजनाओं को रेस्टोर करने की बात है, नेटवर्किंग को रेस्टोर करने की बात है, बिजली को रेस्टोर करने की बात है, चिकित्सा सुविधाओं को रेस्टोर करने की बात है, उसके अंदर गति लाने की आवश्यकता है। ये हम आपके माध्यम से आज कहना चाहें। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही हमारी खबरों को लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।